चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोनाइल कंपाउंड की। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। चलिए जी, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड को कैसे बनाया जा सकता है। पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आप कार्बोनाइल कंपाउंड बना सकते हो। कैसे? अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल लेते हो और इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो लाइक पीसीसी, पीडीसी, कोलेंस रिएजेंट, सेरेट रिएजेंट और इनके अलावा एनबीएस भी आप यूज़ कर सकते हो। वो डालते हो तो 1 डिग्री एल्कोहल को आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनाने के लिए आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब स्ट्रॉन्ग भी चलेगा यहाँ पर। क्यों? कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है तो रिएक्शन 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन पे जाके रुक जाती है। आगे बढ़ते हैं। ओपेनियर ऑक्सीडेशन। ओपेनियर ऑक्सीडेशन के बारे में तो आप जानते ही हो। इट कैन यूज टू ऑक्सीडाइज 2 डिग्री एल्कोहल इनटू कीटोन। अगर आप एसीटोन लेते हो और एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटाक्साइड लेते हो तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल लेते हो तो यहाँ एसीटोन की जगह आपको क्यूनोन लेना पड़ेगा और एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में ये एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो रिवर्स रिएक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं मीरवाइन पोंडोरोव-वेरेली रिडक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल का क्या मतलब होता है? डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब भी वही होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भाई ओ लगाना या एच निकालना ऑक्सीडेशन का ही तो पार्ट है। चलिए बात करते हैं। अगर 1 डिग्री एल्कोहल लेते हो आप, उसमें कॉपर लेते हो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये ऑक्सीडाइज होकर CH3 CHO में कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। और अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल लेते हो, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप 3 डिग्री एल्कोहल लेते हो तो 3 डिग्री एल्कोहल में तो अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है। अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता, बट क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो ये क्या करता है? डिहाइड्रेट कर देता है। तो कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करता है? 3 डिग्री एल्कोहल के साथ में डिहाइड्रेशन कर देता है। नेक्स्ट मेथड इज ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन की ओजोनोलाइसिस करने से कैसे करते हैं ओजोनलाइसिस? इसका प्रॉपर मैकेनिज्म तो है, आप इसको प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ कर सकते हो, बट इसका जो ट्रिक है वो हमेशा काम कर लेता है। क्या ट्रिक है? डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ओ लगा दो। अगर ये ग्रुप लगा हुआ है RCH ग्रुप या CH2 ग्रुप तो आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह का ग्रुप लगा है जहां कार्बन पे दोनों एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो वहां आपको कीटोन भी मिलेगा। अगर आप यहां जिंक वगैरह यूज करते हो तो ये एल्डिहाइड और कीटोन्स पर जाके रुक जाएंगे। कीटोन को तो फर्दर ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है। बट अगर ये नहीं लिया था, इसकी जगह सिर्फ H2O लिया जाता तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, ये H2O को ऑक्सीडाइज करके फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर देता। H2O2 में कन्वर्ट होता और H2O2 RCHO को फिर RCOOH में कन्वर्ट कर देता। RCOOH को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। अगर आप यहां से शुरू करते हो और COH पे कंप्लीट करते हो तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। कीटोन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिंक लेते हो या नहीं लेते हो, कीटोन पर ही रुकेगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है गिरनियर एजेंट। गिरनियर एजेंट से कैसे बना सकते हैं हम लोग? गिरनियर एजेंट से क्या कर सकते हैं हम लोग? RCN का रिएक्शन करा सकते हैं। हाँ जी, RCN का रिएक्शन कराओगे तो R माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस भी और न्यूक्लियोफाइल भी है। बेस का काम ये तब करता है जब एसिडिक H प्रेजेंट हो, लेकिन एसिडिक H प्रेजेंट नहीं तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसा होगा, ये बनेगा जैसे आप हाइड्रोलिसिस करोगे इसका हाइड्रोलिसिस हमेशा ऐसे ही किया जाता है। प्रॉपर मैकेनिज्म है, बट ये रिवीजन पर्पज से तुम लोग सीधा आगे प्रोसीड करते हैं। किसमें कन्वर्ट होगा? कीटोन में। और ईस्टर से आप बना सकते हो। यहां पर क्या मेंशन किया हुआ है कि आप HCHO इस मेथड से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसके लिए तो यहाँ H लेना पड़ेगा ना। एक H तो यहां पर आ ही गया, इसका अटैक कराना है अपने को, इसीलिए बोला जा रहा है कि यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना पाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड तो बन जाएगा। अगर आप क्या ले रहे हो? एल्काइल फॉर्मेट यूज करते हो तो R माइनस का अटैक करेंगे, हेमी एसिटल बनेगा, एडिशन एलिमिनेशन करके एल्डिहाइड पर पहुंच जाएगा। और अगर आप नॉर्मल ईस्टर लेते हो जहां यहां एल्काइल ग्रुप है तो अटैक करके आप कीटोन तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट वाले की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या ले रहे हैं? एसिड डेरिवेटिव ले रहे हैं। एसिड डेरिवेटिव में RCOCl में भी R माइनस क्या करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा, आप कीटोन पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बीटा कीटो एसिड की। आप लोगों ने हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा ही होगा। हीटिंग इफेक्ट में बीटा कीटो एसिड को हीट करने से CO2 गैस रिलीज हो जाती है, CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो ये देखिए बीटा कीटो एसिड ही है ये।
जैसे आप इसको हिट करोगे 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनते हुए ये बाहर निकल जाएगा और आपको कीटोन बन जाएगा। अगर आप यहाँ H लेते तो एल्डिहाइड भी मिल जाता, अगर यहाँ एल्काइल ग्रुप लेते हो आप तो आपको कीटोन मिल जाएगा। आगे बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन से बनाते हैं एसिड डेरिवेटिव है। एसिड डेरिवेटिव में अगर आप LaH लेते हो, LaH लेते हो, LaH मतलब उसके अंदर एक ही H प्रेजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम H और CMe3। तो H क्या करेगा, लिमिटेड अमाउंट में रिड्यूस कर पाएगा, तो ये लेने पर यहाँ H माइनस का अटैक कराएंगे और ये एल्डिहाइड तक पहुंच पाएगा। अगर आप डाइबाल H लेते हो तो डाइबाल H बार पड़ा है, डाइबाल H क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसा कुछ होता है डाइबाल H। इसमें भी लिमिटेड हाइड्रोजन अवेलेबल है, एडिशन एलिमिनेशन करेगा और CN में भी डाइबाल H यही करने वाला है, यहाँ अटैक करेगा बाहर निकलेगा, फिर जैसे आप हाइड्रोलिसिस करोगे आप RCHO में कन्वर्ट कर पाओगे इसको। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड बना पाएंगे, है ना। ये मेथड क्या है, सिर्फ एल्डिहाइड बनाने वाले मेथड है। रोजेंडमुंड रिडक्शन की बात करते हैं, आपने सुना होगा इस कैटालिस्ट को रोजेंडमुंड कैटालिस्ट ही बोलते हैं हम लोग। क्या करता है, पीडी को BSO4 की प्रेजेंस में, क्यूनोलिन या सल्फर की प्रेजेंस में जब H2 के साथ में ट्रीट कराते हैं, RCOCl को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ओनली एल्डिहाइड। स्टीफन्स रिएजेंट क्या है, ये स्टीफन्स रिएजेंट है, ये पूरी रिएक्शन को स्टीफन्स रिडक्शन बोलते हैं। स्टीफन्स रिएजेंट क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन करता है, पार्शियल रिडक्शन करके हम लोग CH डबल बॉन्ड NH में पहुंच जाते हैं। और इमीन का हाइड्रोलिसिस करना आपको आता ही है, C डबल बॉन्ड N आपको कहीं भी दिख जाए उसका हाइड्रोलिसिस हमेशा इसी तरह से करते हैं। एसिडिक मीडियम में भी ऐसे करेंगे और बेसिक मीडियम में भी ऐसे ही करेंगे। कीटोन्स कैसे बनाए, कीटोन्स बनाने की जो स्पेसिफिक मेथड है वो है RCOCl का रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम के साथ में। R2CD एक सेलेक्टिव रिएजेंट है, ये सिर्फ COCl के साथ रिएक्ट कर सकता है। यहां प्रोडक्ट में कीटोन बना है, ये कीटोन के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकता। अगर आप RMgX लेते तो RMgX क्या करता, इसके साथ तो रिएक्ट करता ही करता, लेकिन इसके साथ रिएक्ट करके 3 डिग्री अल्कोहल पे जा सकता था। बट ये स्पेसिफिक रिएजेंट है, आपको याद होना चाहिए कि ये सिर्फ RCOCl को कीटोन पे रोक देता है। उसी तरह गिलमैन रिएजेंट का नाम भी सुना है आप लोगों ने, R2CuLi गिलमैन रिएजेंट, ये भी क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, सेलेक्टिव रिएजेंट है। क्या करेगा, एडिशन एलिमिनेशन, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, अब हम बात करते हैं, हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन तो प्रिपेयर कर लिए, अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे कि ये कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, क्या मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कहीं कार्बोनाइल में कंफ्यूजन मिलता है कि कौन सी रिएक्शन करें, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किया जा सकता है, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल ध्यान से देखिए, इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, O माइनस में शिफ्ट होगा, इंटरमीडिएट बाद में जैसे आप H प्लस दोगे इसको तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने पाई बॉन्ड तोड़कर 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। आगे बढ़ जाते हैं, एसिडिक मीडियम में कैसे होगा, एसिडिक मीडियम में सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा, इसके बाद जो लोन पेयर है ये H को देगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, बाद में ये इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा और आप न्यूक्लियोफाइल को यहाँ इजीली ऐड कर सकते हो। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आपका एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम दोनों में किया जा सकता है। चलिए रेट कंपेयर करते हैं, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, बेंजीन NO2 क्या करता है, -M का काम करता है और ये क्या करता है, +H का काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने से यहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जा रहा है, जबकि यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जा रहा है। यहां पॉजिटिव है कम और यहां जितना होना चाहिए उतना ही है। तो रेट क्या, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, जहां पॉजिटिव ज्यादा होगा वहां अटैक करेगा ये, पॉजिटिव कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, तो रेट किसका ज्यादा होगा, सेकंड का, फिर फर्स्ट का और लास्ट में होगा थर्ड का, क्योंकि वहां लगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगले वाले की बात करते हैं हम लोग, अगले वाले में हम लोगों ने एल्डिहाइड लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड लिया है और कीटोन लिया है। क्या बोलते हो, ये ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा, ये H क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। इधर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है प्लस क्राउडिंग भी की जा रही है, क्योंकि यहां क्राउडिंग ज्यादा है तो अटैक करना मुश्किल है। तो रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा इसका, फिर होगा इसका और लास्ट में होगा कीटोन का। नॉर्मली आप बोल सकते हो कि एल्डिहाइड हो
और कीटोन हो तो एल्डिहाइड का रेट नॉर्मली फास्ट हुआ करता है। अब उसके एग्जांपल ले लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो हम लोगों ने जनरलाइज बात की, उसके एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में होगा Na+ और Cn-। तो आप जानते हो कि न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cn-। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? वहां अटैक करेगा जहां पॉजिटिव है, शिफ्ट करेगा, बाद में H+ आप पकड़ा देना। क्या बोलते हैं इसे? साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं प्रोडक्ट को? साइनोहाइड्रिन। एक ही कार्बन पर OH और Cn है। अगर यहाँ RCH3 होता और आप इसका हाइड्रोलिसिस कर पाते या क्वेश्चन में गिवन होता तो आप लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते इसको, CH3OH COOH एंड H। तो इस तरह से आप इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर पाते। नेक्स्ट, रिएक्शन विद गिरनियर रिएजेंट। गिरनियर रिएजेंट के साथ में फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आप देख रहे हो कि गिरनियर रिएजेंट एक बेस का काम भी करता है और न्यूक्लियोफाइल का काम भी करता है। बेस का काम करता है अगर एसिडिक H होता तो, क्योंकि एसिडिक H नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। कीटोन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? 3 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है ये 2 डिग्री अल्कोहल। हाँ जी, हेमी एसिटल हेमी कीटल क्या होते हैं? रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अल्कोहल। एसिडिक मीडियम में सबसे पहले H+ आएगा, फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, O- बन जाएगा। O- बन गया तो इधर H+ ट्रांसफर किया हम लोगों ने, जो H+ यहां ऑलरेडी डाला जा चुका है। इस कार्बन पे OH भी है और इस कार्बन पर OMe भी है। एक ही कार्बन पर जब OH ग्रुप और OR ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो तो उसे हेमी कहा जाता है। हेमी मतलब हाफ। जब दोनों OR ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसे एसिटल या कीटल कहा जाता है। ये एसिटल कब बोलेंगे? जब आप एल्डिहाइड से शुरू करोगे। जब आप एल्डिहाइड से शुरू करोगे तो उसे हम लोग एसिटल बोलेंगे, और जब कीटोन से शुरू करोगे तो उसे कीटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीटल। कीटल कब? जब कीटोन से शुरू होगा। एसिटल कब? जब एल्डिहाइड से शुरू होगा। हाफ होगा तो उसे हेमी एसिटल या हेमी कीटल बोलेंगे हम लोग। हाफ होगा तो हेमी एसिटल या हेमी कीटल, और जब दोनों तरफ OR ग्रुप लगे होंगे तो उसे हम लोग एसिटल या कीटल बोलेंगे। आगे बात करते हैं रिएक्शन विद डायोल। जैसे हम लोगों ने एक एल्कोहल के साथ रिएक्ट किया तो वैसे ही हम लोग डायोल के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। डायोल के साथ अटैक करोगे तो इस तरह का साइक्लिक बनेगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में। यहां अटैक किया, O- बना, हेमी एसिटल, फिर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होकर हम यहां पहुंच जाते हैं। जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे आप तो इथर का हाइड्रोलिसिस आपको करना आता ही है। O को हटाओ, OH लगाओ। एक कार्बन पे 2 OH के बारे में आप जानते ही हो। H2O बाहर निकलेगा तो कीटोन बनेगा और फर्दर आपको ग्लाइकोल फिर से मिल जाएगा। ग्लाइकोल। इस रिएक्शन को मोजिंगो रिडक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर आप यहां पर O की जगह सल्फर यूज करते हैं। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? OH की जगह SH यूज कर रहे हैं। SH यूज करेंगे तो ये इंटरमीडिएट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अगर आप इसमें कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन कर देंगे तो ये हट जाएगा, H इधर और H इधर, H इधर और H इधर, तो यहाँ HH लग जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोजिंगो रिडक्शन। मोजिंगो रिडक्शन क्या करता है? वही काम करता है जो वोल्फ किश्नर क्लीमेंशन। वोल्फ किश्नर क्या करता है? CO को हटाकर CH2 बनाता है। क्लीमेंशन क्या करता है? CO को हटाकर CH2 बनाता है। वही काम मोजिंगो भी कर रहा है, CO को हटाकर या CH2 लगा देता है। H2O के साथ में रिएक्शन, ये कई बार पूछा जाता है। H2O क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। एसिडिक मीडियम है तो सबसे पहले H+ का अटैक करा दो, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, तो आप देखोगे कि यहां एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ गए। एक ही कार्बन पे जब 2 OH ग्रुप आते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। एक ही कार्बन की 2 वैलेंसी में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो एक तरह का अट्रैक्शन फील होगा। अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों पास में आएंगे और पास में आने से बॉन्ड एंगल कम होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो फिर से H2O निकलकर वापस। इसलिए बोला जा रहा है कि रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन हमेशा बैकवर्ड में आएगा जरूरी नहीं है। जैसे ये मॉलिक्यूल, इसका नाम है क्लोरल। जब आप इस पर H2 का एडिशन करते हो तो यहां भी OH आएगा और यहां भी OH आएगा, तो ये H इस Cl के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ये अगर ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो अनस्टेबल होता है, लेकिन ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी तरह यहां अगर आप यहां अटैक कराते हो
तो एक इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करता है और एक डबल बॉन्डो इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों OH आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहे। तो इसका जो हाइड्रेट है, हाइड्रेट क्या है? वो प्रोडक्ट जो वाटर ऐड करने के बाद बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रेट। इसका हाइड्रेट स्टेबल है, इसका हाइड्रेट स्टेबल है, इसका भी हाइड्रेट स्टेबल है। इवन मैं बोल रहा हूं कि यहां डोनेटिंग की जगह कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता, डोनेटिंग की जगह कोई इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रेट के स्टेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन भी एंगल स्ट्रेन ही है। जब आप वाटर का अटैक कराओगे, एक कार्बन पे 2 OH आएंगे, तो यहां एंगल स्ट्रेन था ज्यादा या एंगल स्ट्रेन हो गया कम, इसलिए भी फॉरवर्ड में मूव करता है। अदरवाइज इन जनरल ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। आगे बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या बोलते हैं इसको? NH2Z। इसको हम लोग Z अज्यूम कर रहे हैं। Z बहुत कुछ हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। NH2Z कैसे करते हैं? एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और सिंपली आप यहां से H2 निकाल दें तो आप सीधा यहां बन सकते हैं। इसको बोलते हैं इमीन। C डबल बॉन्ड N जो कंपाउंड है वो इमीन है। इमीन जो कंपाउंड है वो GI शो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डिफरेंट ग्रुप होंगे तो ये GI शो कर लेगा, सेम होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि GI शो नहीं कर पाएगा, बट डिफरेंट ग्रुप हो तो ये GI शो कर लेगा। 1 डिग्री अमाइन के साथ में इमीन फॉर्म होते हैं, जबकि अगर आप 2 डिग्री अमाइन लेते हैं तो वहां इनामीन फॉर्म होते हैं। इनामीन क्या है? ईन है और अमाइन है। ईन अमाइन, जैसे ईन और ऑल को मिला के इनोल बनता है, वैसे ईन और अमाइन को मिलाने से इनामीन बनेगा। ओके, तो यहां लिखा भी है कि 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेंगे इमीन्स, और 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन कराओगे तो मिलेंगे इनामीन्स। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये जो रिएक्शन है, जैसा मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है काफी सारे। अगर आप Z में NH2 लेते हो तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजिन। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजिन। और हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कराने पर क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराने पर वही, यहां पर NH2 है, H2 बाहर निकलेगा और यहां पर हाइड्रोजोन बन जाएगा। फिनाइल हाइड्रोजिन लेंगे तो फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा। हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH लोगे तो H2O निकलकर ऑक्साइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑक्साइम में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेमी कार्बेजाइड लोगे तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ कि कौन सा नाइट्रोजन रिएक्ट करता है, कौन सा नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। ये नाइट्रोजन यहां अटैक करेगा, ये वाला नाइट्रोजन क्या बोलेंगे? सेमी कार्बेजोन बोलेंगे। और यहीं अगर आप ये वाला कंपाउंड यूज करते, इसको बोलते हैं 2,4-DNP, तो रिएक्शन तो वैसे ही होती, क्या बोलते हैं इसको? 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये लेते तो रिएक्शन तो वैसे ही होने वाली है, ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट बनने वाला है। बट ये रिएक्शन लेबोरेटरी टेस्ट के भी लिए यूज की जाती है। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, 2,4-DNP टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। वोल्फ-किशनर रिडक्शन में क्या करते हैं? हाइड्रोजन यूज करते हैं और सेकंड स्टेप में बेस यूज करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि CO को रिड्यूस कर, यहां जो CO था इसको रिड्यूस करके CH2 बना देता है। क्लीमेंशन रिडक्शन, ZnHgHCl लेते हैं तो वहां पर जो C डबल बॉन्ड है उसे CH2 बना देता है। क्लियर है? क्या करते हैं ये दोनों? CO को CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। यही काम करने के लिए आप रेड भी HIB यूज कर सकते हो। तो CO को CH2 में कन्वर्ट करने के 4 मेथड है आपके पास। पहला क्लीमेंशन, दूसरा वोल्फ-किशनर, तीसरा कौन सा है? मोजिंगो रिडक्शन, जो भी थोड़ी देर पहले बताया, और लास्ट में रेड PHI। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इंपॉर्टेंट भी है और एल्डिहाइड के टेस्ट भी हैं, एल्डिहाइड के टेस्ट भी हैं। एल्डिहाइड का रिएक्शन जब आप टोलेंस रिएजेंट से कराते हो तो सिल्वर मिरर बनता है। क्या बनता है? सिल्वर मिरर। ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOO माइनस NH4 प्लस में, और इधर बनेगा Ag, ट्वाइस ऑफ Ag। इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। कैसे होता है सिल्वर मिरर टेस्ट? AgNO3 और NH4 पहले रिएक्ट करते हैं, फिर रिएक्ट करके Ag2 क्रिएट करते हैं और Ag2 फर्दर रिएक्ट करके वही सिल्वर मिरर टेस्ट। कीटोन शो नहीं करते ये रिएक्शन कौन शो करते हैं? एल्डिहाइड शो करते हैं, चाहे एल्डिहाइड एरोमेटिक वाला हो या एलिफेटिक वाला हो, दोनों ही ये टेस्ट शो करते हैं। इवन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये टेस्ट शो करते हैं, कीटोन शो नहीं करते क्योंकि कीटोन को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है। आगे बढ़ जाते हैं। फेलिक सॉल्यूशन,
फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, भी ऑक्सीडेशन का मेथड है। इसमें क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रोशेल सॉल्ट यूज करते हैं। क्या है ये, रोशेल सॉल्ट यूज करेंगे, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, और इसमें मिलाया हम लोगों ने एक्वस कॉपर सल्फेट। तो रिएक्ट करके क्या बन जाता है, ये CuO बन जाता है। जब CuO का रिएक्शन आप एल्डिहाइड से कराते हो तो ये Cu2O रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है टेस्ट। बट इसका प्रॉब्लम ये है कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ में टेस्ट शो नहीं करता है। ये RCHO के साथ में तो टेस्ट शो करेगा, जितने भी एलिफेटिक है उन सबके साथ में टेस्ट शो करेगा, बट एरोमेटिक वालों के साथ में टेस्ट शो नहीं करता है। हाँ जी, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये बिल्कुल फेलिंग सॉल्यूशन की तरह भी काम करता है। इसमें टार्ट्रिक एसिड की जगह सिट्रिक एसिड यूज किया गया है, सोडियम सिट्रेट प्लस कॉपर सल्फेट। तो सोडियम सिट्रेट ये है और कॉपर सल्फेट मिलाने पर वही CuO निकल के आता है, और ये भी एरोमेटिक के साथ में, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ में टेस्ट शो नहीं करता है। उसके अलावा K2Cr2O7 और केमिनोफोर यूज किया जा सकता है। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6+3 कलर चेंज करता है। कलर चेंज मतलब टेस्ट का काम भी करता है और ऑक्सीडेशन भी करता है ये। उसी तरह यहां पर आप केमिनोफोर भी यूज कर सकते हो, जो एल्डिहाइड है वो K2Cr2 ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो एल्डिहाइड है वो क्या करेंगे, ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऑक्सीडेशन का पता लग जाएगा, टेस्ट का काम भी करेगा। जबकि जो कीटोन्स हैं, अगर यहां कीटोन मेंशन किया जाए तो कीटोन ये टेस्ट शो नहीं करते। नीचे लिखा भी है कि कीटोन्स में कोई चेंज नहीं होगा। HgCl2 के साथ में ऑक्सीडाइज करते हो तो पहले ये Hg2Cl2 में कन्वर्ट होगा व्हाइट, बाद में Hg2Cl2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेस्ट का काम करता है। उसी तरह शिफ्ट रिएजेंट भी क्या है, ऑक्सीडेशन का ही मेथड है। पैरारोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड प्लस SO2 को मिलाकर शिफ्ट रिएजेंट बनता है। अगर आप शिफ्ट रिएजेंट का रिएक्शन, ये रहा पैरारोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड डाई है, ये मैजेंटा कलर की डाई है। अगर आप इसे रिएक्ट कराते हो तो ये SO2 के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होकर पिंक या मैजेंटा कलर फिर से प्रोड्यूस कर दे तो उस केस में क्या होता है, उस केस में टेस्ट होता है किसका, कि हाँ एल्डिहाइड प्रेजेंट था। अगर एल्डिहाइड है तो पिंक कलर आएगा, कीटोन है तो पिंक कलर नहीं आएगा। रिएक्शन में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। कई बार जेई में पूछी भी गई है, इसीलिए हम लोग इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं इसको। कौन शो करता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें अल्फा H प्रेजेंट होते हैं। आप अल्फा H जानते होंगे, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, उस पर जो H है उन्हें अल्फा H बोलते हैं। बेस लेते हैं, बेस क्या करता है, यहाँ से H मैकेनिज्म पे चलते हैं। बेस लिया, बेस ने यहाँ से H निकाल लिया। H निकालने से क्या हुआ, यहाँ कार्बन पर नेगेटिव आ गया जो कि रेजोनेंस कर रहा है, ये कार्बन पर नेगेटिव, इसके अंदर नेगेटिव। फिर नेगेटिव ने क्या किया, दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर दिया। इसको क्या समझाया जा रहा है कि इनोलेट कैसे बनता है, ये एनाइन कैसे बनता है। फिर ये क्या करता है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर देता है, अपने किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करके डाइमर बना लेता है। जैसे आप इसको हीट करोगे, ये OH माइनस अल्फा H निकालेगा नेगेटिव, फिर दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग। कैसे पहुंच जाएंगे, ये CHO अल्फा कार्बन बीटा कार्बन पर बनेगा OH। तो बीटा कार्बन पर OH बना, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड को ही एल्डोल बोलते हैं हम लोग। किसको बोलते हैं एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड को। अगर आप इसमें हीट करते हो फर्दर तो आप अल्फा बीटा पोजीशन से, हीटिंग इफेक्ट में आपने पढ़ा ही है, यहां से H2 निकल जाएगा और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। OH माइनस ने अल्फा H निकाला, यहां नेगेटिव आया, रेजोनेंस किया, ऊपर नेगेटिव, फिर अटैक किया। इसका रेडियस क्या है, कार्बनाइन का कार्बोनाइल पर अटैक करना। अटैक किया तो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी को फिर आपने जैसे हीट किया तो अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड बन गया। तो प्रोडक्ट को देखकर आइडेंटिफाई आप किया जा सकता है कि एल्डोल का प्रोडक्ट है या नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन में हमेशा अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा, और अगर आपने हीट नहीं किया है तो बीटा पोजीशन पे OH आएगा। क्लेजन कंडेंसेशन की बात कर ले, अगर आप ईस्टर लेते हो तो अल्फा H रिमूव करने के लिए आपको RO माइनस की रिक्वायरमेंट होगी। जो R यहां पर है वही R यहां पर भी लेना होगा आपको, तो क्या करना पड़ेगा, वही मैकेनिज्म है, ये RO माइनस इसका अल्फा H रिमूव कर लेगा, अल्फा H का अटैक करा देना,
किस पर अटैक कराया आपने इस बार आपने अटैक कराया है एसिड डेरिवेटिव पे, ईस्टर पे। जब आप कार्बोनिल पे अटैक कराते हो तो एडिशन होता है, बट एसिड डेरिवेटिव पे अटैक कराते हो तो एडिशन इलिमिनेशन होता है। तो यहां अटैक किया O-, फिर बाद में ये एडिशन इलिमिनेशन बाहर निकल गया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये बीटा कीटो ईस्टर में कन्वर्ट हो गया। वैसे तो रिएक्शन यहां कंप्लीट हो जाती है। ये यहां ये समझाने की कोशिश हो रही है कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है और ये बेसिक मीडियम है, तो उसका H निकाला जा सकता है। तो टू रिमूव दैट प्रोसेस इसका एसिडिफिकेशन कर देते हैं हम लोग। एसिडिफिकेशन करने से ये H वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन को फर्दर अगर आगे हाइड्रोलिसिस करके हीट किया गया हो तो इसमें हीटिंग इफेक्ट भी लग जाएगा। जैसे आप हाइड्रोलिसिस करोगे ईस्टर को तो COH में कन्वर्ट होगा, और COH अकेला COH नहीं है, ये बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड को हीट करने से आपको कीटोन मिल जाएगा। ओके, परकिन, ये एल्डोल फैमिली की रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्डोल फैमिली। यहां पर लिविंग ग्रुप कौन है, ध्यान से देखिए, यही यहां पे लेना पड़ेगा आपको Cu-। अगर आप ये लोगे तो ये क्या करेगा, एज अ बेस काम करेगा, इसका अल्फा H निकाल लेगा। अल्फा H निकालने के बाद जो भी आपने लिया, आपने क्या लिया है, बेंजल्डिहाइड, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा, एडिशन हो जाएगा। जब आप H दोगे तो यहाँ OH बन जाएगा। फर्दर अगर आप हाइड्रोलिसिस करके इसको हीट कर देते हो, हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये एक एसिड डेरिवेटिव है, इसका हाइड्रोलिसिस करने से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप हीट करोगे तो अल्फा बीटा पोजीशन से जैसे एल्डोल में H2 निकला था वैसे H2 निकल जाएगा और सिनेमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कैनिजारो रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है कैनिजारो रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन शो करता है, ये रिएक्शन वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनमें अल्फा H नहीं होता। देख रहे हो, अल्फा कार्बन नहीं है, और इसकी बात करूं इसमें अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा H नहीं है। तो हमें बेसिकली वही चाहिए यहां पर जिसमें अल्फा H प्रेजेंट ना हो, या लिखा भी है। ये रिएक्शन कौन शो करता है, ये रिएक्शन वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनमें अल्फा H नहीं होता है। क्या लेते हैं, NaOH या KOH लेते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो एक्चुअली ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें एक मॉलिक्यूल का आप देख रहे होंगे कि कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया है, और इसका हो गया रिडक्शन। इसी के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया है, इसी के एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो गया है। मैकेनिज्म पे चले तो मैकेनिज्म पे चलते हैं। OH- आया, इसने यहां अटैक किया, यहां अटैक करने से ऐसा कुछ स्पीशीज बना, देख रहे हो आप, ऐसा कुछ स्पीशीज, यहां O- OH, फिर जैसे O- डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हुआ, क्यों, क्योंकि अनस्टेबल है। एक कार्बन की दो वैलेंसी में जब अट्रैक्शन होता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है। जैसे ये वापस क्लब हो, यहाँ से H- बाहर निकला और किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर दिया, जिसमें से H निकलता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, जिसमें H लग जाता है उसका होता है रिडक्शन। तो एक मॉलिक्यूल का तो हो गया ऑक्सीडेशन, एक मॉलिक्यूल का हो गया रिडक्शन। बाद में इन्होंने प्रोटॉन ट्रांसफर एसिड बेस रिएक्शन करके यहां पहुंच गए हम लोग। क्लियर है। तो क्या करना है, कैनिजारो सिंपल रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूल को पकड़ना है, ऑक्सीडाइज कर देना है, एक मॉलिक्यूल को पकड़ के रिड्यूस कर देना है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है ये, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में भी कौन सा टाइप है ये, डिसप्रपोर्शनेशन, है ना, डिसप्रपोर्शनेशन है ये। इसका मैकेनिज्म और डिटेल में आपको डिस्कस करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। OH- का अटैक यहां किया, O- ऐसा कुछ बना, नेगेटिव, नेगेटिव बेसिक मीडियम था, बेसिक मीडियम ने क्या किया, H निकाल लिया, यहां भी नेगेटिव, ये जो डायमंड बना हुआ है ये आप नेगेटिव समझिए इसे, नेगेटिव। क्या करेगा, अनस्टेबल है, ये बाहर, तो यहां से H निकलने वाला है, यहां से क्या निकलने वाला है, H निकल, जैसे ये क्लब करेगा यहां से H- बाहर निकलेगा, दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा रिडक्शन। अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछता है तो ये फोर्थ ऑर्डर का काइनेटिक्स फॉलो करती है। क्लियर है। बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट क्या है, ये एक तरह का कैनिजारो वाला कंसेप्ट यूज करता है। OH- क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर, सिमेट्रिक है कहीं भी कर लो, अनसिमेट्रिक होता तो वहां अटैक करते जहां पॉजिटिव ज्यादा होता या क्राउडिंग कम होती। OH- का यहां अटैक किया, O- बना। फिर पिछली बार H था, कैनिजारो रिएक्शन में यहां क्या था, H, तो H माइग्रेट किया था, लेकिन इस बार क्या है, PH है, तो ये O- इधर आया, इसने अटैक किया O-, तो यहां क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक, इधर क्या बन गया, ऐसा कुछ। तो बाद में प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे तो ये एसिड और एल्कोहल बन जाएंगे। जब आप H+ दोगे, इसको H+ दोगे
तो ये बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पर्टिकुलर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं बेंजिलिक एसिड। रिएक्टेंट का क्या नाम था? बेंजिल। प्रोडक्ट का क्या नाम है? बेंजिलिक एसिड। इसलिए से बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। दो तरह का मैकेनिज्म फॉलो करता है, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी। सबसे पहले तो आपको ये बता दी कि रिएक्शन कौन शो करता है। ये रिएक्शन मिथाइल कीटोन शो करते हैं या ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जो इजीली मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाए, लाइक दिस। इस तरह के कंपाउंड जिनमें, या एक्टिव मिथाइलिन टाइप कंपाउंड भी ये रिएक्शन शो कर लेते हैं। क्लियर है? क्या लेते हैं इसमें? इसमें हम लोग एसिडिक मीडियम में कराओगे तो एसिड और I2 लेंगे, और बेसिक मीडियम में कराओगे तो NaOH और I2 लेंगे। चलिए जी, इसके मैकेनिज्म पार्ट पे आते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाँ जी, एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा? O- एज ए न्यूक्लियोफाइल H+ पर अटैक करेगा, H+ ले लेगा, तो फिर B- क्या करेगा? जो इसका बेसिक पार्ट है, B- यहां से H को रिमूव कर लेगा। H निकाला, ये इधर इनोल टाइप बन गया। ये क्या बन गया? इनोल टाइप। अब इस इनोल में जैसे टोटोमराइज करके आप कीटो करने की कोशिश करोगे, ये इधर आएगा, कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव, ये X पर अटैक करेगा और X- को बाहर निकाल देगा। तो आप क्या देख रहे हो? इस कार्बन पर एक X इंट्रोड्यूस हो गया है, एक X इंट्रोड्यूस हो गया है। यही काम अगर आप नेक्स्ट फर्दर करते हो तो फिर ये H निकालेगा, टोटोमराइज करेगा, फिर अटैक करेगा, तो यहां पर दूसरा X भी आ जाएगा, दूसरा X भी आ जाएगा, और उसी तरह फिर अटैक करने पर तीसरा X भी। तो लास्ट में हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? CH3। यहां पर लास्ट में जैसे आप वाटर का अटैक कराओगे, एडिशन एलिमिनेशन करके ये हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम लोग बेस कैटालाइज्ड हेलोजिनेशन की बात करते हैं। बेसिक मीडियम में कैसे होता है? जैसे मैंने बोला कि मिथाइल कीटोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो मिथाइल कीटोन यहां लिया गया है, मिथाइल कीटोन यहां लिया गया है, तो इसकी जगह आप NaOH भी यूज कर सकते हो, और NaOH2 के साथ में हेलोजन यूज किया जा सकता है। मैकेनिज्म, OH- ने क्या किया? अल्फा H को रिमूव किया, अल्फा पोजीशन पर नेगेटिव आया, फिर अटैक किया, बाहर निकाला। यही प्रोसेस अगर हम लोग 2 मोर टाइम्स करेंगे तो यहाँ फिर एक और X आएगा, फिर एक और X आएगा। तो इस तरह से हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? हम लोग पहुंच जाएंगे इस वाले स्पीशीज पर। R है, C डबल बॉन्ड है, तीनों H एक एक करके X में कन्वर्ट हो गए। फिर OH- ने अटैक किया, एडिशन, देन इलिमिनेशन, तो यहां बन गए CH3- कार्बन पे नेगेटिव है, एसिडिक है, तुरंत प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट यही पूछता है, टेस्ट की तरह काम करते हैं कि कौन कौन आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे। कौन कौन आइडोफॉर्म टेस्ट करेंगे? जिनमें मिथाइल है, मिथाइल कीटोन, या ऐसे कंपाउंड जो इजीली मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके।